बुधवार यानी आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने राजभवन में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी आज से ही अपने विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत नेता दलित बस्तियों में जाकर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, यह बताएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के अभियान को राजनीतिक पाखंड बता रही है। सीएम साय ने कहा कि बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। मुख्यमंत्री साय ने बाबा साहेब के विचारों को युग प्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चले और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल डेका ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, असमानता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और खुद इसके उदाहरण बने। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अनेक उपाधियां प्राप्त की और देश के पहले विधि मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्याय और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित और कमजोर तबके के लोगों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम केवल औपचारिकताएं न निभाएं, बल्कि उनके विचारों को व्यवहार में उतारें। समता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत को हमें समाज के हर स्तर पर स्थापित करना होगा। रविवार को रायपुर में सरकार ने जय भीम पदयात्रा निकाली। इस यात्रा और भाजपा के अंबेडकर जयंती अभियान को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि यह पूरा कार्यक्रम भाजपा का राजनीतिक पाखंड है। असलियत यह है कि संघी भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान और दलितों के प्रति हिकारत है, नफरत है। इन्हीं के पूर्वज आरएसएस और महासभा ने बाबा साहेब के पुतले जलाए। 12 दिसंबर 1949 को घटित संघियों का कुकृत्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूर्ववर्ती रमन सिंह के सरकार के समय अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में कटौती की गई। कांग्रेस की सरकार ने नया विधायक लाकर उन्हें अधिकार देने के लिए सर्वसम्मति के पास करके राजभवन भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना के चलते वह आरक्षण विधायक आज तक राजभवन में कैद है। विष्णुदेव साय सरकार जयंती अभियान और जय भीम पदयात्रा का पाखंड करने के बजाय अनुसूचित जाति वर्ग को उनके हक का आरक्षण, उनके अधिकार और उचित सम्मान दे। 14 अप्रैल सोमवार को प्रदेश में सरकारी छुट्टी है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये छुट्टी बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की वजह से लागू की गई है। रायपुर समेत प्रदेश के तमाम सरकारी दफ्तर बंद रखे जाएंगे। अंबेडकर जयंती पहली बार 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। इसकी पहल सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिव रणपीसे ने की थी। तब यह परंपरा हर साल चलती आ रही है और आज यह न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के कई देशों में बसे भारतीय समुदाय मनाती है। यह दिन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1891 में जन्मे अंबेडकर ने न केवल भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती एक राजनीतिक इवेंट भी बन चुका है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर भाजपा माला का अर्पण करेगी। 15 से 25 तक अनुसूचित बस्तियों में भाजपा के नेता जाएंगे और वास्तविकता और यथार्थता के आधार पर हर चौखट पर जाकर बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने क्यों किया और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भाजपा ने कैसे किया। प्रत्येक जनपद से 25 लोगों का चयन होगा जो 5-5 अनुसूचित समाज के प्रमुख लोगों से संपर्क करेंगे। यह अनुसूचित क्षेत्र के लोग भाजपा कार्यकर्ता नहीं होंगे, गैर भाजपाई लोगों के साथ मिलकर वार्ता करेंगे। बाबा साहब का अपमान और बाबा साहब का सम्मान चर्चाओं में अनुसूचित वर्ग के टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वकील, इन सभी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो समाज का नेतृत्व करता होगा। ऐसे लोगों को भी चयनित कर उनके दरवाजे तक भाजपा के लोग जाएंगे। राज्य के सभी जिलों, जनपदों और ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर 14 अप्रैल को कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा। पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। हर विकास खंड से चयनित 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और CSC VLE सेवा प्रदाताओं के मध्य सहमति पत्र की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पंचायत एम्बेसडर की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ एम्बेसडर नियुक्त नहीं है, वहाँ उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन कर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। मोर दुआर सहाय सरकार विशेष पक्ष के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाने और योजना की पात्रता संबंधी जानकारी देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। भूजल संरक्षण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाएगा।